Good morning, everyone. So today we are going to start with our CAT previous year question series for LRDI, and this is the set number 1 from slot 1 of CAT 2023 paper. So we'll go through the question and start solving. Okay, so this is the question. We'll go through the question first. Okay. So the faculty members in a management school can belong to one of the 4 departments: finance and accounting FNA, marketing and strategy MNS, operations and quants ONQ, and behavior and human resources BNH. The number of faculty in FNA, MNS, ONQ, and BNH are 9, 7, 5, and 3 respectively. Now, Professor P, Q, R, and Professor S are 4 members of a school faculty who were candidates for the post of Dean of the school. Only one of the candidates was from ONQ. तो ठीक है, हमारे पास हमें पता है 4 डिपार्टमेंट्स है: FNA, MNS, ONQ, and BNH. Okay, and we know that in each of the department, FNS, FNA, MNS, ONQ, and BNH, we have 9, 7, 5, and 3 faculties respectively. Okay, and then what else? We have 4 faculty members: P, Q, R, and S. And only one of them belong to the ONQ department. एक ONQ department से belong करता है. We don't know which one yet. But we have 4 professors who are standing for the post of dean. Election में खड़े हुए हैं, ठीक है? Now every faculty member, including the 4 candidates, voted for the post. In each department, all the faculty members who were not candidates voted for the same candidate. मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे BNH में 3 candidates हैं. Let's say उनमें से जो तीनों कैंडिडेट्स हैं जो BNH के हैं, वो किसी एक ही कैंडिडेट को वोट करेंगे जो तीनों के तीनों है। लेट्स से वो सारे के सारे या फिर तो P को करेंगे, सारे के सारे Q को करेंगे, सारे के सारे R को करेंगे या S को करेंगे। इट कैन नॉट हैपन कि कोई P को कर रहा है, उन तीन में से कोई Q को कर रहा है, या कोई R और कोई S को कर रहा है। सबको सब एक ही डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के सारे कैंडिडेट्स एक ही कैंडिडेट को वोट करेंगे। अब ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। तो आगे की 3 कंडीशंस देखते हैं। द रूल्स फॉर द इलेक्शंस आर लिस्टेड बिलो। दे कैन नॉट बी मोर देन 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम अ सिंगल डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है? जो 4 लोग खड़े हुए हैं PQRS फॉर द पोस्ट ऑफ डीन, उनमें से कोई एक सिंगल डिपार्टमेंट में से 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे हमें पता है ONQ में से एक बंदा है जो खड़ा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ डीन, बट एक डिपार्टमेंट में से ज्यादा 2 से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते फॉर द पोस्ट ऑफ डीन। A candidate cannot vote for himself or herself. ठीक है, this is straightforward. A faculty member cannot vote for the candidate from their own department. For example, इसका मतलब क्या है? जैसे ONQ में से एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो लेट्स से P खड़ा हुआ है फ्रॉम ONQ। तो जो बचे हुए 4 लोग हैं ONQ के, वो P को वोट नहीं कर सकते। वो QRS में से किसी को भी वोट कर सकते हैं, बट P को वोट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आफ्टर द इलेक्शंस इट वाज ऑब्जर्व दैट P रिसीव 3 वोट्स। P को मिले हैं हमें 3 वोट्स। Q received 14 votes, R received 6 votes, and S received 1 vote. ये हमें यहां से पता चल रहा है। अब हमें ये भी पता है प्रोफेसर P वोटेड फॉर प्रोफेसर R, तो ठीक है, इसको P ने वोट किया है। और जो बाकी एक इसके पास टोटल 6 वोट्स थे, जो बचे हुए 5 वोट्स हैं वो कहीं और से उसको मिले। ठीक है, प्रोफेसर Q वोटेड फॉर प्रोफेसर S, इसको Q ने वोट किया है। बाकी रिमेनिंग 0 हैं क्योंकि उसको एक ही वोट मिला है, वो है Q का। प्रोफेसर R वोटेड फॉर प्रोफेसर Q, प्रोफेसर आर ने वोट किया है प्रोफेसर क्यू के लिए। जो रिमेनिंग 13 वोट्स हैं वो उसको कहीं दूसरे कैंडिडेट से मिले। एंड प्रोफेसर एस वोटेड फॉर प्रोफेसर पी, सो प्रोफेसर एस ने वोट किया है प्रोफेसर पी के लिए। जो रिमेनिंग 2 वोट्स हैं वो उसको कहीं और से मिले। ठीक है,
इतना हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द गिवन सेट। अब इसके आगे हम कैसे बाकी इंफॉर्मेशन सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन सेज कि विच टू कैंडिडेट्स कैन बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट। हम ये ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं। हमें ये पता है पी ने किसको वोट किया है, पी ने वोट किया है आर को। क्यू ने किसको वोट किया है, क्यू ने वोट किया है एस को। ओके, क्यू ने वोट किया है एस को, एंड देन आर ने वोट किया है क्यू को, एंड एस ने वोट किया है पी को। ये चार कंडीशंस अपने को पता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द अब हम ये देखते हैं अपार्ट फ्रॉम द कैंडिडेट स्टैंडिंग, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन ईच डिपार्टमेंट हु कैन वोट। लेट्स से रिमेनिंग कैंडिडेट्स इनको कहते हैं। रिमेनिंग कैंडिडेट्स आर द कैंडिडेट्स अपार्ट फ्रॉम द पीपल स्टैंडिंग फ्रॉम फॉर द पोस्ट ऑफ डीन। तो अगर हम इसको हम देखें ओ एन क्यू में, हमें पता है ओ एन क्यू में एक ही बंदा खड़ा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ डीन। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? यहाँ से। तो इसका मतलब बचे हुए रिमेनिंग कैंडिडेट्स कितने हैं? चार, जो पोस्ट के लिए खड़े नहीं हुए हैं बट वोट डालेंगे, ठीक है। अब हम बीएनएच का देख सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि एक डिपार्टमेंट से दो से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते। अब लेट्स से अगर बीएनएच से दो खड़े हैं, तो बचे रिमेनिंग कैंडिडेट्स कितने हैं? वन। इसको थोड़ा चेंज करते हैं। यस, सो बचे रिमेनिंग कैंडिडेट्स कितने हैं? वन। और लेट्स से एक भी खड़ा नहीं हुआ, तो रिमेनिंग कैंडिडेट्स कितने होंगे? थ्री। सो ये वन से थ्री की रेंज है बीएनएच के पास, कि रिमेनिंग कैंडिडेट्स वन से थ्री होंगे। अगर एक भी नहीं खड़ा हुआ तो तीनों की तीनों रिमेनिंग कैंडिडेट्स होंगे जो वोट डालेंगे। अगर दो खड़े हुए हैं तो अपार्ट फ्रॉम द पीपल स्टैंडिंग रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल बी वन। सिमिलरली सेवन, जो एमएनएस में सात लोग हैं, उनके लिए भी लेट्स से अगर दो लोग खड़े हो गए तो पांच लोग बचे रिमेनिंग कैंडिडेट्स। और अगर कोई एक भी खड़ा नहीं हुआ एमएनएस में से, सात के साथ रिमेनिंग होंगे जो वोट डालेंगे। मतलब वोट बाकी दो भी डालेंगे, लेकिन इधर रिमेनिंग कैंडिडेट्स की बात हो रही है जो लोग खड़े नहीं हुए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डीन। क्योंकि वो सारे के सारे लोग एक ही बंदे को वोट करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इन ईच डिपार्टमेंट ऑल द मेंबर्स हु आर नॉट कैंडिडेट्स वोटेड फॉर द सेम कैंडिडेट। कि मतलब ये जो ये रिमेनिंग कैंडिडेट हैं, इन सब ने एक ही बंदों को वोट किया है, इसलिए हम इनका नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ एफ एन ए की बात कर लेते हैं। टोटल नौ लोग हैं, अगर दो लोग खड़े हो गए तो सेवन वोट्स देंगे बचे हुए रिमेनिंग। अगर एक भी खड़ा नहीं हुआ तो पूरे के नौ लोग जो हैं वो एक ही बंदे को वोट करेंगे। रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल बी नाइन। ठीक है, तो ये हो गई रिमेनिंग कैंडिडेट्स की बात। अब हम ये देखते हैं कि पी को जो है थ्री वोट्स मिले हैं, उसमें से एक तो दिया था एस ने, और बाकी जो दो दो आई वोट्स वो कहाँ से आएंगे? वो इन रिमेनिंग कैंडिडेट से आएंगे। अब कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो पी को दो वोट्स दे सकता है? एफएनए के तो रिमेनिंग कैंडिडेट सेवन टू नाइन थे, तो वो दो वोट्स तो दे ही नहीं सकता। वो या फिर तो सात देगा या आठ देगा या नौ देगा, ये उसकी रेंज है। क्योंकि सारे सात से लेकर नौ लोगों को एक ही बंदे को वोट करना है। सिमिलरली फाइव एमएनएस की रेंज है फाइव टू सेवन। क्यूएनए की चार है, हमें पता है एग्जैक्टली क्योंकि हमें पता है एक ही बंदा खड़ा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ डीन। मैंने एक टिक डाला ऊपर, इसको मैं क्लियरली डाल देता हूँ। वन टिक मीन्स कि दैट वन पर्सन इज स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ डीन। अगर दो टिक होंगे तो दो लोग खड़े हो रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डीन फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट। अब हमें पता है कि जो दो वोट पी को मिल सकते हैं वो ही कैन ओनली गेट द वोट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट बीएनएच। दो वोट्स सिर्फ बीएनएच से मिल सकते हैं क्योंकि उसकी रेंज है वन टू थ्री। और अगर यहाँ से पता है कि हमें दो वोट मिले हैं बीएनएच से, तो हमें पता है ये रेंज जो वन टू थ्री थी वो टू हो गई, कि दो लोग हैं बीएनएच में रिमेनिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने पी को वोट किया है। सो दिस इज टू। एंड अगर दो लोग रिमेनिंग बचे हैं, तो इसका मतलब एक ऐसा कैंडिडेट है बीएनएच से जो पोस्ट ऑफ डीन के लिए खड़ा हुआ है। दिस इज क्लियर, एक बीएनएच से एक ओएनक्यू से। अब हम वापस आते हैं इस पे, आर को देखते हैं। आर के पास छह वोट थे, एक पी ने दिया, बट बचे पांच। अब उसको पांच कहाँ से मिल सकते हैं? एफएनए तो दे नहीं सकता। द ओनली ऑप्शन इज ओएनक्यू से चार मिलेंगे। द ओनली ऑप्शन इज एमएनएस जो पांच से सात वोट देगा।
और उसने दिए 5, तो यहाँ पे उसको एमएनएस से मिले हैं कितने, 5 वोट। अब अगर एमएनएस से उसको 5 वोट मिले हैं तो इसका मतलब रिमेनिंग कैंडिडेट्स एमएनएस में कितने बचे हैं, 5 ही। और अगर 5 एमएनएस में रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं, इसका मतलब खड़े कितने हुए हैं, 2। तो मतलब जो 4 लोग खड़े हुए थे पोस्ट के लिए, उसमें से 2 एमएनएस के हैं, एक ओएनक्यू का है और एक बीएनएच का है। इसका मतलब एफएनए में से एक भी नहीं है। ये सारे के सारे जो 9 हैं ये रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं। इतना क्लियर है? ये हमें डेटा से पता चल रहा है। अब आगे देखते हैं। जो एस को तो चलो क्यू के अलावा एक भी वोट नहीं आया, तो किसी भी डिपार्टमेंट ने वोट नहीं किया है एस को। तो जो बचे हुए 2 डिपार्टमेंट है, ये रिमेनिंग कैंडिडेट्स 9 और ये रिमेनिंग कैंडिडेट्स 4, इन्होंने किसको वोट किया है, क्यू को। 4 + 9 13 भी बनता है। तो एफ एन ए एंड ओ एन क्यू, इन डिपार्टमेंट ने वोट किया है क्यू को। अब ये देखते हैं, जो जो 4 लोग हैं, पी, क्यू, आर एंड एस, वो किस किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हैं। पी को मिले हैं वोट बीएनएच के। इसमें लिखा हुआ है, अ फैकल्टी मेंबर कैन नॉट वोट फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है। इसका मतलब पी बीएनएच से तो है नहीं, क्योंकि उसके बीएनएच के वोट आए हैं। सिमिलरली वो एफएनए से भी नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि वो खड़ा हुआ है और एफएनए से कोई भी खड़ा नहीं हुआ है। इसका मतलब पी एफएनए का भी नहीं है। कैंडिडेट्स बस खाली इन 3 डिपार्टमेंट में से खड़े हुए हैं। इसका मतलब या फिर तो वो एमएनएस का है, या फिर वो ओएनक्यू का है। सिमिलरली हम क्यू के लिए भी देख सकते हैं, उसको एफएनए से वोट आए हैं और ओएनक्यू से वोट आए हैं। तो मतलब वो इन दोनों डिपार्टमेंट का तो नहीं है, या फिर वो एमएनएस का है या फिर बीएनएच का है। अब हम देखते हैं आर के लिए। आर का क्या सीन है, कि आर को एमएनएस से वोट आए हैं और एफएनए का आर हो नहीं सकता, बिकॉज वो कैंडिडेट खड़ा हुआ है डीन की पोजीशन के लिए। तो बचे क्या उसके लिए, बस ओएन क्यू का ऑप्शन है और एक बीएनएच का ऑप्शन है। एस का हमारे पास डेटा नहीं है, क्योंकि उसको कोई वोट नहीं है। बस हमें इतना पता है वो एफएनए का नहीं है, क्योंकि वो खड़ा हुआ है एज अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ डीन। इतना क्लियर है अभी तक? तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, which candidate which 2 candidates can belong to the same department? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोफेसर पीएनएस। एस ने वोट किया था पी के लिए। इस कंडीशन से हम देखते हैं, तो अगर एस ने वोट किया पी के लिए, इसमें लिखा हुआ है थर्ड कंडीशन, फैकल्टी मेंबर्स कैन नॉट वोट फॉर अ कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट। इसका मतलब एस और पी तो सेम डिपार्टमेंट के हो ही नहीं सकते। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पी और क्यू। ये 4 कंडीशंस देख रहे हैं, ना पी ने क्यू के लिए वोट किया है, ना क्यू ने पी के लिए वोट किया है। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि दोनों हो सकता है। ये एमएनएस डिपार्टमेंट क्यों, ये नीचे वाली कंडीशन से भी दिख रहा है। अब हम क्यू एन आर का देखते हैं। आर ने वोट किया है क्यू के लिए, यहाँ से दिख रहा है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये कुरेशी और रामास्वामी भी सेम डिपार्टमेंट के नहीं है। बचा क्या, थर्ड फोर्थ ऑप्शन, आर एन एस। हम देख लें, इधर से तो हमें दिख रहा है कि ना आर ने वोट किया है एस के लिए, ना एस ने वोट किया है आर के लिए। तो ये भी पॉसिबल है बी की तरह। तो अगर हम इधर देखते हैं, इधर से एम के लिए पॉसिबिलिटीज क्या बनती है, कि एम डिपार्टमेंट में से कौन कौन बिलोंग कर सकता है। एम डिपार्टमेंट में से हम देखेंगे, या फिर तो पी और क्यू हैं जो एम और डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हैं। आर तो करेगा नहीं, बिकॉज आर इधर ओ का या फिर बी का है। या फिर पी और एस हैं जो सेम डिपार्टमेंट से एम डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हैं। या फिर क्यू और एस होंगे जो सेम डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे, एम। अब इनमें से हम ये देखते हैं इस कंडीशन के थ्रू, एस और पी वाली, ये दोनों तो सेम डिपार्टमेंट में बिलोंग कर नहीं सकते। सिमिलरली क्यू और एस वाली, ये जो स्टेटमेंट है, इससे पता चल रहा है कि क्यू और एस भी सेम डिपार्टमेंट में बिलोंग नहीं कर सकते। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट पी और क्यू दोनों एम डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। पी और क्यू, इतना समझ में आ गया। ये दोनों एम से बिलोंग करते हैं, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ। दीज बोथ बिलोंग टू एम। तो इससे हमें पता चल गया कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है, पी और क्यू, दे बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following can be the number of votes that Professor Q received from a single department?
प्रोफेसर क्यू को कहाँ से वोट आए? एक तो ये 4 वोट आए यहाँ से, और एक ये 9 वोट आए यहाँ से एफएनए से। तो ये क्लियर ऑप्शन है कि ये इसको मिले हैं, ये 9 है एफएनए के, ऑप्शन नंबर सी। अगर इतना डेटा आ गया तो तुम्हारे सारे आंसर्स ऑलमोस्ट हो जाएंगे। अब थर्ड देखते हैं। इफ द प्रोफेसर सैमुअल बिलोंग्स टू बीएनएच, ये बता रहा है कि अगर प्रोफेसर सैमुअल जो है ये बिलोंग करता है बीएनएच को, इस केस में आर बिलोंग करेगा फिर ओ को, अगर हमें पता है कि एस बिलोंग कर रहा है बी को, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? प्रोफेसर पी बिलोंग्स टू एमएनएस, ये तो राइट है ही इन एनी वे, एंड प्रोफेसर आर बिलोंग्स टू ओएनक्यू, अगर एस बी को बिलोंग कर रहा है तो आर ओ को बिलोंग करेगा, ये भी राइट हो जाएगा। सो बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर राइट। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द कैंडिडेट फ्रॉम ओएनक्यू? ओएनक्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इधर हम देख रहे हैं, पहले हमें बताया हुआ था कि इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि एस बिलोंग्स टू बी, एंड इस केस में हो जाएगा कि आर बिलोंगिंग टू ओ, बट ऐसा है नहीं, वो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए दिया हुआ था। तो हम इसको हटाएंगे, एस बी को बिलोंग नहीं कर रहा है एंड आर ओ को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो विदाउट दिस, what best can be said about the candidate from which department? From the department ONQ. ONQ में अभी आर भी बिलोंग कर सकता है और एस भी बिलोंग कर सकता है, क्योंकि हमें पता है पी और क्यू तो एम के हैं, इन दोनों का नहीं पता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इधर इट विल बी प्रोफेसर आर और प्रोफेसर क्यू, सॉरी प्रोफेसर आर एंड प्रोफेसर एस, प्रोफेसर आर एंड प्रोफेसर एस डी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? स्टेटमेंट ए, नॉन कैंडिडेट्स फ्रॉम एमएनएस वोटेड फॉर प्रोफेसर क्यू। नॉन कैंडिडेट्स फ्रॉम एमएनएस वोटेड फॉर प्रोफेसर क्यू। अब हम देखते हैं नॉन कैंडिडेट्स फ्रॉम एमएनएस क्या है, किसने वोट किया है? नॉन कैंडिडेट्स फ्रॉम प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट एमएनएस हैव वोटेड फॉर आर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई कि प्रोफेसर क्यू के लिए वोट नहीं किया है। नॉन कैंडिडेट्स फ्रॉम एफएनए वोटेड फॉर प्रोफेसर क्यू। एफएनए के लिए किसने वोट किया था? एफएनए को वोट किया है, लाइक क्यू को वोट किया है एफएनए ने और ओएनक्यू ने। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्यू के लिए एफएनए ने वोट किया है। द सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि प्रोफेसर क्यू को एफएनए एंड ओएनक्यू ने वोट किया है। एंड सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो ओनली स्टेटमेंट बी इज राइट। So I hope the set is clear to everyone. In case of any doubt and for any queries, you can reach out to us on the following number and contact us on WhatsApp or either of the mail IDs provided in the on the screen. Thank you so much.